ये आप लोगों के विविध का क्वेश्चन नंबर है 21। जो ये विविध का क्वेश्चन नंबर 21 है 12.2 में 10वें क्वेश्चन में सेम टू सेम यही पूछा गया है। वापस आप लोगों से यहाँ पर यही क्वेश्चन वापस पूछ लिया है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि यदि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, तो ये कोई भी वृत्त दे रखा है और उसकी दो जीवाओं को प्रतिच्छेद करना है। ये बराबर जीवाएं, बराबर जीवाओं का मतलब ये जीवा की जो लंबाई है ये ए बी जीवा है, ये इसकी लंबाई है वो किसके बराबर होगी, ये इस जीवा की लंबाई के बराबर। जैसे इसका नाम दे दिया है सी डी। ठीक है, समान लंबाई की जीवाएं दे रखी है, तो दिया हुआ में तो आप लोगों को क्या लिखना है कि समान लंबाई की जीवाएं दे रखी है। तो दिया हुआ में आप लोगों को कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण लाइन केवल एक ही है कि आप लोगों को ए बी जीवा जो दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, सी डी के बराबर दे रखी है। वो बाकी सब चीजें लिखते हैं ना कि एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें दो समान जीवाएं दे रखी है, वो सब तो फालतू की बातें है जो हमें लिखनी रहती है केवल। लेकिन ये महत्वपूर्ण हमारे काम में क्या आने वाला है कि ए बी जीवा किसके बराबर दे रखी है, सी डी के बराबर। उसके बाद में बोला है कि क्रमिक भाग बराबर होंगे, यानी क्रमिक भाग कौन कौन से, मतलब ये इसका ये छोटा वाला टुकड़ा इस छोटे वाले टुकड़े के बराबर सिद्ध करना है, और ये इसका जो ये बड़ा वाला टुकड़ा है ये बड़ा वाला टुकड़ा इस बड़े वाले टुकड़े के बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बताओ देखिए आप लोग, ये सिद्ध क्या करना है, इसमें क्या लिखूं सिद्ध करने में, ये बताना आप लोगों को कि सिद्ध करना है मैं क्या लिखूं। ये प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिख देते हैं, क्या लिखे इसको, ए बी सी डी ई लिख देते हैं। चलो सी बराबर, हाँ क्या लिखना है, सी ई बराबर है किसके, ए ई के बराबर है। इन दोनों टुकड़ों को बराबर सिद्ध करना है या नहीं। और दूसरा क्या लिखोगे, डी ई बराबर किसके है, बी ई के, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। दूसरा यही तो ना। फिर उसके बाद में रचना, ये रचना इसमें महत्वपूर्ण थी या नहीं, बताओ रचना क्या करेंगे, याद है ना, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को पहले से। बिल्कुल, ये राकेश ने एकदम सही जवाब दिया है। जो केंद्र दे रखा है इसका, उस केंद्र का नाम क्या लिखोगे, ओ, और केंद्र से लंबवत दूरियां खींचनी है दोनों जीवाओं के ऊपर। केंद्र से लंबवत दूरियां कहां पे खींचनी है, जीवाओं के ऊपर खींचनी है या नहीं। तो केंद्र कौन सा दे रखा है, ओ, और केंद्र ओ से क्या करना है कि ये ए बी व सी डी पर लंबवत लाइनें खींचोगे। ठीक है, इसको आपके लिखने का तरीका एक दूसरा भी हो सकता है, ये हिंदी में आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो इसमें कि देखो यहां इनका नाम देना है, ए बी सी डी ई हो गया ना, तो ई के बाद में दे देते, ये दे दिया एफ और ये दे दिया जी। तो ये देखो ओ जी लाइन है या नहीं, ये ओ जी लाइन है, ये लंबवत किसके ऊपर है, ये ए बी के ऊपर लंबवत है। किसके ऊपर है, ये ए बी के ऊपर लंबवत है। ये इतना सा लिखने से रचना स्पष्ट हो गई है कि आपने क्या रचना की है। उसके अलावा ओ एफ लंबवत किसके ऊपर है, ये सी डी के ऊपर लंबवत है। ये इतना सा भी अगर लिखोगे ना तो कोई भी हिंदी की लाइन लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, ये लंबवत है। उसके बाद में आप लोगों को ये देखो कि इसमें करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, ये ओ है इसको किससे मिलाओगे, ई से। यहीं पे इसको लिखना पड़ेगा, ओ को किससे मिलाया है, ये ओ को किससे मिला देना आप लोगों को, ई से मिला देना। ये ओ को आप लोगों ने ई से मिला दिया, ये ओ को ई से मिलाते ही ये छोटे छोटे दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं या नहीं। तुम दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे, सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो बताओ बीच वाली भुजा ओ ई उभयनिष्ठ हुई या नहीं। दो छोटे छोटे त्रिभुज प्रशांत नजर आ रहे, ये दो छोटे छोटे त्रिभुज नजर आ रहे हैं, इनमें देखो ये लंबवत दूरियां आप लोगों को पता ही है कि बराबर होती है। आप लोग इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों में देखोगे तो पहले का नाम क्या है, ओ जी ई त्रिभुज है, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ओ जी ई हो गया और ओ एफ ई, ये ओ एफ ई। ये दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे तो साफ साफ विशेषताएं नजर आएगी आप लोगों को सामने कि ओ ई भुजा दोनों को बनाने में काम में आ रही है या नहीं। तो ये ओ ई भुजा कैसी हो गई, उभयनिष्ठ हुई या नहीं।
ये उभयनिष्ठ होने के बाद में आप लोगों को पता है केंद्र से लंबवत दूरियां हम लोगों ने खींची थी, यहां लंबवत दूरियां खींची थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण जो ई है वो बराबर है कि ये कोण जो जी है वो बराबर है किसके, कोण एफ के बराबर है। कारण क्या है इसका कि लंबवत दे रखा है, लंबवत तो दोनों समकोण समकोण बराबर होंगे या नहीं। और आप लोगों को पता ही है समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां भी कैसी होती है, समान। ये आप लोगों को पढ़ाया ना कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां समान होती है, समान जीवाएं केंद्र पर कोण समान बनाती है, समान जीवाएं परिधि पर कोण समान बनाती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो यहां देखो कि ये ओ जी की दूरी है वो किसके बराबर रहेगी, ओ एफ के बराबर रहेगी। क्यों, क्योंकि समान जीवाएं। और आप लोगों को पता ही है समान जीवाओं में क्या होता है, लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहती है, बराबर बराबर। तीन विशेषताएं मिल गई एस ए एस। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ये क्या हो गए, ये सर्वांग समता नियम से देखोगे तो ये कैसे हो गए त्रिभुज दोनों सर्वांग सम। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज ओ जी ई ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ एफ ई के सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गया ना। सर्वांग सम में तो दो भुजाएं दो भुजाओं के बराबर दे रखी है, तीसरी भुजा के बराबर होगी या नहीं। तुम इसमें बताओ, ये वाली भुजा इसके बराबर है, बीच वाली उभयनिष्ठ है, तीसरी भुजा कौन सी है, ये दोनों में से तीसरी भुजा बताओ देखे कौन कौन सी है। जी ई बराबर है किसके, एफ ई के बराबर है। ये एकदम सही जवाब है, ये दोनों सर्वांग सम है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर बराबर है। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ। अब आप लोगों को ये नाम दे देना इसको समीकरण एक, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद में आप लोग देखो, आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये ए बी और सी डी जीवाएं बराबर दे रखी है या नहीं। तुम बताओ इसका अगर आधा आधा करोगे तो भी समान होगा या नहीं। ये पूरी भुजाएं अगर बराबर है और इनमें अगर 2 का भाग लगाया जाए तो ये भी बराबर रहेगा या नहीं, दोनों तरफ 2 का भाग लगाए। अब देखो ए बी में 2 का भाग लगाओगे, ये ए बी जो जीवा है इसमें 2 का भाग लगाओगे तो आधा आधा हो जाएगा या नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि केंद्र से लंबवत दूरियां जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। इसका मतलब ये केंद्र से जो लंबवत दूरी है ये जीवा का इधर और इधर कैसा किया है, समद्विभाजन किया है। ये पूरी लाइन थी, इसका आधा करोगे तो ये एजी लाइन हो जाएगी या नहीं, समझ में आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगी, एजी के बराबर हो जाएगी। ये बराबर का चिन्ह सीडी में 2 का भाग लगाओगे, ये सीडी लाइन ये पूरी ये केंद्र से लंबवत दूरी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पूरा बराबर बराबर होगा या नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन होगा तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, और आधा करोगे इस पूरे का आधा करोगे तो 2 बराबर टुकड़े हो रहे, तो किसी भी एक टुकड़े को लिख सकते हैं या नहीं। तो इस टुकड़े को लिख देंगे सी एफ को। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। किसी को भी आइडिया आगे क्या करना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्योंकि ये टुकड़ा है, इसमें अगर इस टुकड़े को जोड़ोगे तभी तो ये पूरा टुकड़ा बनेगा। और यहाँ ये वाला टुकड़ा है, इसमें इस टुकड़े को जोड़ोगे तभी ये पूरा वाला जो टुकड़ा है वो बनेगा। तो अब देखो सी एफ में किसको जोड़ना है, ई एफ को जोड़ना है या नहीं। तो देखो दोनों समीकरणों को साथ में लिख ले। ये इसको लिखेंगे तो देखो ये लिख दिया जी ई बराबर है किसके, एफ ई के। ये समीकरण 2 था ना, वहां से लिख दिए। ये समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया। देखो अब जोड़ करनी है, आप लोगों को जोड़ करना पड़ेगा या नहीं। आप लोगों को देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें इसको जोड़ेंगे तभी ये भुजा बनने वाली है। तो यहां जोड़ेंगे तो देखो ए जी और जी ई को जोड़ो। ये देखो ए जी यहां से यहां तक और जी ई यहां से यहां तक, पूरे को जोड़ोगे तो ए ई बन गया है, बन गया ए ई। सी एफ और ये ई एफ को जोड़ोगे, ये देखो सी एफ ये रहा और ई एफ ये रहा, दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा या नहीं। तो क्या बन गया है, सी ई। ये सिद्ध आप लोगों को यही तो करना था ना, सी ई बराबर ए ई, यही तो सिद्ध करना था। अब दूसरा वाला सिद्ध करना है। दूसरा वाला सिद्ध करने के लिए एकदम सिंपल कि आप लोगों को दिया हुआ है ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये जीवाएं तो बराबर दे रखी है ना आप लोगों को क्वेश्चन में शुरुआत से। और ये जो अभी सिद्ध किया था उसको लिख देते, देखो ए बी, ये ए वाला लाइन है, यहां से लिख देते ये ए ई बराबर, अभी अभी सिद्ध किया ना सी ई।
ये देखो, अब की बार बताओ घटाओगे या जोड़ोगे? घटाएंगे। कारण क्या है कि ए बी में से अगर इसको कम करेंगे तभी तो ये टुकड़ा प्राप्त करो होने वाला, जोड़ने से तो नहीं होने वाला। तो यहां क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ए बी में से ए ई को घटाओ, ये ए बी पूरा है, इसमें से इसको घटा दिया, क्या बच गया? बी ई बचा या नहीं? ये उतार दोगे बी ई। बराबर में देखो सी डी भुजा ये पूरी है या नहीं, और सी डी में से इस सी ई को घटा दोगे तो क्या बचेगा? डी ई। ये आप लोगों का है। ये दोनों को सिद्ध कर दिया या नहीं? ये इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि पी क्यू आर क्रमशः एक त्रिभुज बी सी सी ए और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये त्रिभुज बना दिया हम लोगों ने, ए बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। उसके बाद में आप लोगों को बोला गया है पी क्यू और आर क्रमशः कौन सी भुजाओं के मध्य बिंदु है? बी सी भुजा है, इसका मध्य बिंदु है, वो तो कौन सा दे रखा है? पी बिंदु दे रखा है। फिर जो दूसरी भुजा दे रखी है उसका नाम दे रखा है सी ए, और इसका मध्य बिंदु आप लोगों को दे रखा है क्यू। और उसके बाद में इस भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है आप लोगों को आर। ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे दिए। ये मध्य बिंदु देने के बाद में बोला है तथा ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है। ये ए है ना, इससे यहां ये नीचे देखोगे ना, ये लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर जो डी बिंदु है वो कैसा है? लंबवत दे रखा है। जो एडी भुजा है वो बीसी के ऊपर आप लोगों को कैसी दे रखी है? लंबवत दे रखी है। और उसके बाद में आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है पी क्यू आर डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो ये रहा पी, ये क्यू, ये आर और ये डी। ये देखो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं चतुर्भुज? ये जो चतुर्भुज है, ये आप लोगों को जो डार्क दिख रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ के अंदर वही लाइनें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, फालतू लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। यहां आप लोगों को एक तो ये दे रखा है कि ये पी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु दे रखा है या नहीं? ये पी बिंदु मध्य बिंदु देने का मतलब बीपी बराबर है किसके? पीसी के बराबर है। या बीपी बराबर है किसके? सीपी भुजा के बराबर है। ये देखोगे सी क्यू बराबर है किसके? ए क्यू के बराबर है। बी आर बराबर है किसके? ए आर के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो आप लोग। तो ये लिखोगे तो यहां लिख दोगे कि बीपी भुजा बराबर है किसके? सीपी के, क्योंकि मध्य बिंदु दे रखा है। यहां लिखोगे सी क्यू बराबर है किसके? ये ए क्यू के बराबर है। और तीसरा देखोगे तो ए आर बराबर है किसके? बी आर के। ये इनका थोड़ा सा योगदान रहेगा, बाकी कुछ ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ कि एडी भुजा है वो लंबवत है किसके ऊपर? ये बीसी के ऊपर। ये इतना ही दे रखा है ना आप लोगों को। ये दिया हुआ में 4 लाइन लिख दोगे। किसी के नहीं समझ में आई है तो बताओ। पी बिंदु मध्य बिंदु दे रखा था। मध्य बिंदु का मतलब यही हुआ ना, लाइन के 2 बराबर टुकड़े करना। और लाइन के 2 बराबर टुकड़े होंगे तो बीपी किसके बराबर होगा? सीपी के बराबर होगा। यहां देखोगे ए क्यू बराबर होगा सी क्यू के, और ए आर बराबर होगा बी आर के। देखो दूसरी चीज की सिद्ध करना आप लोगों को। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? कि आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर डी ये कौन सा चतुर्भुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि अगर आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री सिद्ध कर दोगे तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा या नहीं? मतलब ये जो चतुर्भुज मैंने बनाया इसके कोई 2 आमने सामने के कोणों का योग 180 सिद्ध करो, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। यही करना है। रचना आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अब सीधा देखो उत्तर की तरफ आते हैं। तो उत्तर की तरफ आएंगे तो एक चीज जो आप लोगों को पहले से नहीं करवाई हुई है वो जानना जरूरी है इसमें। वो क्या है कि जो आपने समरूपता प्रश्नावली आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी। समरूपता जो चैप्टर है उसमें पहली ही प्रमेय दे रखी है कि अगर किसी त्रिभुज में, ये जैसे कोई त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है।
अगर कोई भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के कैसी होती है, समांतर होती है। याद रख लोगे इतना, ये आप लोग समरूपता पढ़ोगे ना तब प्रश्नावली के अंदर प्रमेय पढ़ोगे कि ये कोई भी आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की ये दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम लोगों ने अगर मिला दिया है तो ये तीसरी वाली भुजा के कैसा रहेगा, समांतर। जैसे ये आप लोगों को दिया हुआ है एबीसी त्रिभुज है जिसमें ए बी सी डी और ई, तो यहाँ डी ई समांतर किसके हो जाएगी, बीसी के समांतर हो जाएगी। और इसका कारण क्या रहेगा कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ये अगर दो मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो भुजा कौन सी, तीसरी भुजा के कैसी होगी, समांतर होगी। ध्यान रख लोगे इतना। यहां इस चित्र में देखो ये त्रिभुज दिख रहा है या नहीं बड़ा वाला, तुम इस त्रिभुज के अंदर देखोगे एबीसी त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, ये एबीसी त्रिभुज नजर आ रहा है। तुम एबीसी त्रिभुज में देखोगे बीसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, पी। ये बीसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, पी। और एसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, क्यों। तो अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा या नहीं। तो यहां पर में आप लोगों को लिख देनी है, या आप लोग क्या करो अनुपात में भी लिख सकते हो, लेकिन सीधा सीधा आप लोगों को परमेय लिख देना है। परमेय क्या लिखोगे कि किसी भी त्रिभुज दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये समझ में आ गया सबके। त्रिभुज एबीसी में देखोगे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये देखो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है या नहीं, तो ये भुजा इसके समांतर होगी या नहीं। तो पी क्यू किसके समांतर होगा, अरे पी क्यू किसके समांतर होगा, ये पी क्यू मध्य बिंदु दोनों को मिला रही है, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा ए बी के समांतर होगा या नहीं। समझ में आ गया इतना। ये उसके बाद में देखोगे, देखो ए बी का मध्य बिंदु है आर और ए सी का मध्य बिंदु है क्यू, तो ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है या नहीं क्यू आर। तो ये भी इस तीसरी भुजा के समांतर होगी या नहीं। ये देखो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ये रहे, इनको मिलाने वाली रेखा है क्यू आर। ये क्यू आर इन दोनों को मिलाने वाली है या नहीं मध्य बिंदुओं को। ये तीसरी भुजा बीसी के समांतर होगा या नहीं। किसी के भी ये समझ में नहीं आई है ना दोनों लाइनें, तो वापस पूछो। नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। कोई भी त्रिभुज है उसमें अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो किसके समांतर रहेगी, तीसरी भुजा के समांतर रहेगी। ये लाइन याद रखनी है, यहां लिखवाती है, ठीक है। उसके बाद यहां देखो ये भुजा का मध्य बिंदु क्यू और बीसी भुजा का मध्य बिंदु पी, अगर दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज की ये जो तीसरी वाली भुजा ए बी है उसके समांतर होगी या नहीं है। तो ए बी को समांतर किसके लिख देंगे, पी क्यू के समांतर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इधर देखो ऊपर कि ये इस भुजा का मध्य बिंदु आर है और ये वाली भुजा का मध्य बिंदु क्यू है, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये भी तीसरी भुजा के समांतर होगा या नहीं। तो ये बीसी के समांतर क्यू आर होगा या नहीं। समझ में आ गया इतना, आ गया समझ में। यहां देखो आप लोग पी क्यू समांतर है ए बी के, ये पी क्यू अगर ए बी के, ये ए बी है, देखो ये ए बी के अगर ये पी क्यू समांतर है तो ये इसके भी तो समांतर ही होगा ना। यहां देखो पूरी लाइन के समांतर है, तो ये लाइन इस आधी लाइन के भी तो समांतर होगी या नहीं। तो यहां लिख सकते हैं ये पी क्यू, देखो ये देखो पी क्यू समांतर है किसके, ये पी क्यू ए बी के समांतर है, तो इसको बी आर के समांतर भी तो लिख सकते हैं। बी आर यही तो लाइन है, अरे बी आर यही तो लाइन है ना। पी क्यू ये लाइन है, ए बी ये पूरी लाइन है, इस ए बी की जगह बी आर लिखेंगे तो समांतर लाइन तो समांतर ही होती है, बीच में से टुकड़ा ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ये हो गया। उसके बाद में इधर देखो आप लोग, ये क्यू आर जो समांतर है ये किसके है, ये बीसी के समांतर है। ये बीसी पूरी भुजा है या नहीं, ये अगर पूरी बीसी के समांतर है तो ये बीपी के समांतर भी होगा या नहीं। ये देखो ये ऊपर वाली भुजा नीचे वाली के समांतर है, तो ये पूरी भुजा पूरी के समांतर है, तो ये भुजा इस आदि के समांतर भी तो है ही ना। लाइनें तो समांतर ही होती है, कम ज्यादा का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसको लिख दोगे क्यू आर समांतर है किसके, बीपी के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग इस चतुर्भुज में देखो, ये चतुर्भुज नजर आ रहा है या नहीं। ये चतुर्भुज में देखोगे तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है या नहीं। देखो आमने सामने की भुजाएं कैसी है इसमें,
ये आमने सामने की भुजाएं कैसी हुई इसमें, ये आमने सामने की भुजाएं हुई समांतर। जब आमने सामने की भुजाएं होती है समांतर तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, जब आमने सामने के कोणों का योग 180 हो। यहाँ तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया है, समांतर चतुर्भुज। नाम लिख दे इसका BPQR। तो ये जो BPQR जो चतुर्भुज है ये कैसा हो गया है, ये चतुर्भुज कैसा हो गया है, समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज अगर ये है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं या नहीं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर। तो यहां देखोगे कि कोण B है वो किसके बराबर रहेगा, कोण Q के बराबर रहेगा। जो कोण B है वो किसके बराबर रहेगा, कोण Q के बराबर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी कोई, तो यहां लिख दूं मैं ये, अतः कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। या आप चाहो तो नंबर दे सकते हैं इनको, नंबर देने से आप लोगों को लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इसको दे दिया मैंने मान लो 1 नंबर और इसको दे दिया है 2 नंबर, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया है, कोण 2 के। कोई दिक्कत है क्या यहां तक। उसके बाद में आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी, यहां पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी है। रचनाएं चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था और रचनाएं चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में अगर आप लोग परिवृत्त बनाओगे तो केंद्र कहां पे आता है, ये क्वेश्चन था आप लोगों के रचनाएं चैप्टर में कि समकोण त्रिभुज में अगर परिवृत्त बनाओगे तो केंद्र कहां पे उपस्थित रहेगा, कर्ण का मध्य बिंदु रहेगा। कौन सा रहेगा, कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण के मध्य बिंदु से अगर आप लोग परिवृत्त बनाते हो तो ऐसा बनता था या नहीं। इसका मतलब यहां से लेके ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां आपस में कैसी होती थी, बराबर बराबर समान होती थी या नहीं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिवृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है या नहीं। तो केंद्र होने का मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो तीनों त्रिज्याएं आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर होगी या नहीं। यहां आप लोग चित्र में देखोगे, ये देखो यहां से ये पूरा इधर से इधर देखना है पूरा, ये देखोगे तो ADB जो त्रिभुज ADB जो बन रहा है वो कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं, पहले तो बताओ। ये ABD देखो, AB और D देखोगे तो AD लंबवत था, आप लोगों ने पहले ही बताया था कि AD लंबवत है BC के ऊपर, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। और समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता है ये मध्य बिंदु दे रखा, ये पहले से बोला हुआ है ना कि AB का मध्य बिंदु है R, तो ये मध्य बिंदु है मतलब समकोण के सामने वाला कर्ण और कर्ण का ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब कि यहां से ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी या नहीं, समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिवृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, और परिवृत्त का अगर केंद्र होगा तो तीनों भुजाएं त्रिज्या मान के बराबर हो गए या नहीं। तो यहां देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और कर्ण का मध्य बिंदु आप लोगों को R दे रखा है। इसका मतलब ये और ये इधर तीनों त्रिज्याएं हुई या नहीं, और तीनों त्रिज्याएं हैं तो इस त्रिभुज में देखोगे तो BR बराबर है किसके, ये DR के बराबर हुआ या नहीं। तो इस त्रिभुज में आप लोग देखोगे तो BR किसके बराबर हो जाएगा, DR के बराबर हो जाएगा या नहीं। और कारण क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिवृत्त का केंद्र होता है। तो अगर परिवृत्त का ये केंद्र होगा तो ये सभी भुजाएं बराबर होगी या नहीं। और जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये हुआ आप लोगों के कि जो त्रिभुज ADB है वो समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ समद्विबाहु भी हुआ या नहीं। अरे समद्विबाहु हुआ या नहीं। समकोण त्रिभुज तो था, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं भी बराबर है। अगर ये दो भुजाएं बराबर होगी तो ये कोण नंबर 1, ये 2, तो इसको मैं दे देता हूं कोण नंबर 3। तो कोण नंबर 1 भी किसके बराबर होगा, ये कोण नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर
3 के, क्योंकि समद्वि बाहु है या नहीं। तो अब देखो सिद्ध करेंगे, तो इनको मिटा दे एक बार, इनका कोई योगदान नहीं है, प्रमेय समझ में आई गई है आप लोगों के। यहां आप लोग देखो 1 नंबर और 3 नंबर बराबर हो गया है। मैं केवल अब लास्ट नंबर इसको देता हूं। देखो ये इधर वाला ये पूरा कोण है या नहीं, इसको दे दिया 4 नंबर। तुम लोग देखोगे चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमें कितना सिद्ध करना है, 180 सिद्ध करना। तुम एक बात बताओ, ये डी बिंदु पे देखो, डी बिंदु पे इधर तो बन रहा है कोण नंबर 3 और इधर बन रहा है कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं। और कारण क्या रहेगा, सरल रेखा पर बने कोण। ये सरल रेखा पर बने कोण है, इसीलिए 3 और 4 का योग कितना होगा, 180। देखो 4 तो चक्रीय चतुर्भुज का हिस्सा है या नहीं, ये कोण नंबर 4 तो इस पी क्यू आर डी चक्रीय चतुर्भुज का हिस्सा है या नहीं। इसके सामने वाला है कोण नंबर 2। तो आप लोग देखो कोण नंबर 3 की स्थिति को देखो, कोण नंबर 3 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 के। यहां नाम दे क्या समीकरण, ये इसको दे देते हैं समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो देखो ये कोण नंबर 3 की जगह लिखेंगे कोण नंबर 1 + 4 = 180। और कहां से लिखा है हमने, समीकरण 2 से लिखा है ये। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बना है, क्योंकि कोण नंबर 1 से हमें कोई लेना देना ही नहीं। तो अब देखो कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहां लिख देते हैं कोण नंबर 1 की जगह 2। तो 2 + 4 = 180 डिग्री। और ये किससे आया है, समीकरण 1 से आया है। तुम लोग अब देख के बताओ। देखिए चक्रीय चतुर्भुज जिसको हमें सिद्ध करना था वो है पी क्यू आर डी। तो इसमें देखो ये कोण नंबर 4, ये कोण नंबर 2, आमने सामने के कोणों का योग 180 हुआ या नहीं। तो इनकी जगह 2 नंबर और 4 नंबर की जगह इनका नाम लिख दे क्या, कोणों का 2 और 4 की जगह नाम लिख दे। 2 नंबर कोण ये रहा, देखो कोण क्यू, और पूरा नाम लिखना चाहो तो पी क्यू आर, ये नाम लिख दिया है पी क्यू और आर। प्लस में कोण नंबर 4 देखो ये पूरा है पी डी आर, ये पूरा कोण है या नहीं। तो इसकी जगह ये नाम लिख दिया कोण पी डी और आर। और ये दोनों का योग कितना हो गया, 180। ये आमने सामने के कोणों का योग 180 हुआ या नहीं। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है तो ऐसे लिख दे कोण पी क्यू + आर और + डी, चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 में से देखो क्यू और डी का जोड़ तो 180 दे रखा है या नहीं, बीच वाले शब्द से ही होता है, ये क्यू और ये डी। तो देखो ये रहा कोण क्यू और ये रहा कोण डी, इन दोनों का योग तो 180 दे रखा है या नहीं, ये लिख दिया इनकी जगह तो 180। प्लस में देखो ये कोण पी और ये प्लस में कोण आर बराबर में 360। ये देखो कोण P + कोण R ऐसे का ऐसे, ये 360 ऐसे का ऐसे, 180 इधर आएगा तो माइनस का, 360 में से 180 को घटाओ, ये 180 डिग्री कोण P + कोण R का मान। तो अब देखो कोण P और R का योग भी 180 है, मतलब आमने सामने के कोणों का योग। और यहां इन दोनों कोणों का योग भी 180 है। इनका नाम दे दे समीकरण आगे कितने 2 तक दे रखा था ना, ये दे दिया समीकरण 3 और ये दे दिया समीकरण 4। तो अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या स्पष्ट हो गया है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो इसका मतलब पी क्यू आर डी के साथ चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये ऐसा सिद्ध हो गया है, बस इतना सा आप समझ में आ गया। दोबारा बताऊं, देखो एक बार दोबारा सुन लो। ये लिखने का काम इतना ज्यादा है, बाकी समझने का इतना ज्यादा नहीं है। समझने का थोड़ा सा काम है। यहां देखोगे कि आप लोगों को दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसमें तीनों के मध्य बिंदु दे रखे हैं। आप लोगों को मध्य बिंदु क्या दे रखे हैं, पी क्यू और आर दे रखा है, तीनों मध्य बिंदु बना लिए। उसके बाद बोला कि ए से ये बीसी जो भुजा है उसके ऊपर एडी लंबवत है। लंबवत होते ही सबसे पहले तो हमें ये नजर आया कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होता है, वो प्रमेय याद रखनी है। वो याद रखोगे तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया तो इस भुजा के समांतर था
और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया तो इस भुजा के समांतर था। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये हमारा पहला टारगेट था समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। सीधा सीधा यहां देखो कि कोण नंबर 1 बराबर किसके कर दिया था? कोण नंबर 2 के। फिर उसके बाद में देखो हमने क्या देखा कि ये हमने यहां देखा कि ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये इतना देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है या नहीं? और समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण का मध्य बिंदु दे रखा है। आपने ये पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिगत वृत्त का केंद्र होता है और परिगत वृत्त का केंद्र होगा तो चारों साइड त्रिज्याएं रहेगी और त्रिज्याएं आपस में कैसी रहती है? बराबर बराबर। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या सब बराबर हुई या नहीं? ये त्रिज्याएं बराबर, तो इस त्रिभुज में देखोगे ये दोनों भुजाएं हो गई बराबर। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर रहेंगे या नहीं? तो कोण नंबर 1 3 के बराबर हुआ या नहीं? ये 1 3 के बराबर है तो ये 1 के इधर लिख देता हूं, ये कोण नंबर 3। ये तीनों कोण ही बराबर हो गए या नहीं? 1 2 3। बाद में आपने देखा कि ये कोण नंबर 4 नाम दे दिया। ये सरल रेखा पर बने कोण 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 180। लेकिन 3 तो 2 के बराबर है, इसीलिए 3 की जगह कितना लिख दिया? 2। तो 2 और 4 का योग 180 हुआ या नहीं? और 2 और 4 का योग 180 होने का मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180। इसका मतलब चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज। और चतुर्भुज में अगर आमने सामने के दो कोणों का योग 180 है तो अपने आप ही बाकी के दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो फिर हमने लिख दिया कि भाई चारों का योग 360 होता है और जिन दो का योग 180 था उसको घटा दिया तो बाकी दोनों का योग भी 180 आया या नहीं? कर लोगे चक्रीय चतुर्भुज?